हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो हमारी सीरीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की चालू है, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो पढ़ लिया। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसको मैं नाम दिया हूँ, जिसका नाम है आयोटा। तो आज हम आय पे चर्चा करेंगे। वैसे आय के बारे में एक बात तो मैंने तुम लोग को बता दिया था कि वो रूट ऑफ -1 होता है। ये बात तुमको पता चल गई। अब क्या खास बात है इसके बारे में, तो देखो आय अगर रूट ऑफ -1 होता है तो आय स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो -1 होगा, तो आई स्क्वायर विल बी -1। फिर देखो आई क्यूब की बात अगर मैं करूँ तो आई क्यूब को मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ, तो -1 आई स्क्वायर तो -1 इंटू आई माइनस आई हो जाएगा। और अगर मैं आई रेज़ टू पावर 4 की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 विच इज़ 1। देखो इंटरेस्टिंग बात है। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई, आई का पावर कुछ नहीं है तो आई है 1 है, तो आई का पावर 2 क्या है -1 है, आई का पावर 3 क्या है -i है, आई का पावर 4 क्या है 1 है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ कहानी नहीं रुकेगी। आई का पावर 5 अगर मैं लिख दूँ तो आई का पावर 5, देखो आई का पावर 4 1 है ना, सबसे अच्छा वही है इन लोगों में, 1 सबसे फेवरेट है अपना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ मिलती है 1 से। तो आई रेज़ टू पावर 4 इंटू आई, 1 इंटू आई इज आई, तो आई रेज़ टू पावर 4 क्या मिला, 5 क्या मिला आई, तो आई रेज़ टू पावर 6 पे भी जाऊँगा मैं, नहीं ज़्यादा मेहनत करने का शौक है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा आई रेज़ टू पावर 4 आई का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये 1 है। आई स्क्वायर क्या था -1, आई रेज़ टू पावर 4 1 इंटू -1 क्या हुआ -1। अब आई रेज़ टू पावर 7 ये क्या हो जाएगा आई रेज़ टू पावर 4 इंटू आई क्यूब, तो आई रेज़ टू पावर 4 क्या है 1 है, आई क्यूब क्या है -i है, तो 1 इंटू -i इस -i। और आई रेज़ टू पावर 8 जो कि आई रेज़ टू पावर 4 इंटू आई रेज़ टू पावर 4 या तो आई रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर, एक ही बात है, इसको लिख देंगे 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बच्चों बात क्या है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या शौक चढ़ा है मुझे। बात ये है कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो क्योंकि आई बेसिकली होता क्या है, आई इज अ 4th रूट ऑफ यूनिटी, तो वो 4 पे रिपीट हो रहा है। थोड़ी जी बात है, वो हम लोग देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि आई रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 4 -1 इक्वल टू, अगर मैं इसके रूट्स लूँ तो ये x स्क्वायर 4th रूट ऑफ यूनिटी, मतलब क्या हुआ x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1, मतलब x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1, मतलब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसके रूट्स कितने आएंगे 4 आएंगे, तो मैंने क्या किया x टू पावर 4 -1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1 किया, इसको लिखा x -1 x प्लस 1 है ना, प्रॉपर्टी है, और इसको लिखा x प्लस i और x माइनस i। इसके जो रूट्स होंगे i और -i होंगे, तो इधर 4 रूट्स मिले, एक -1 मिला, एक +1 मिला, एक -i मिला, एक i मिला। तो बच्चों वही चीज़ रहता है, देखो i -1 -i 1, तो ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब 1 का मैंने 4th रूट लिया, मतलब 1 के पावर में। इधर का मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि x इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/4 हुआ ना, तो ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1, तो ये क्या आया। और सम ऑफ 4th रूट ऑफ यूनिटी हमेशा 0 होगा, इनका सम करो 0 होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम भी 0 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का सम भी 0 होता है। चीज़ें रिपीट होती है, अगर वो 4th रूट ऑफ यूनिटी है तो 4 के बाद रिपीट हुआ, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 3 के बाद रिपीट होता है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +-1, तो x पावर तुम बढ़ाते रहोगे 1 का, -1 का पावर बढ़ाते रहो, 1 रहेगा तो -1 मिलेगा, 2 रहेगा तो 1 मिलेगा, मतलब रिपीट होता रहेगा -1 1 सही 2 पे 2 की दूरी पे कितना पावर बढ़ा 1 का, रूट का पावर बढ़ाने पे। तो ये i का पावर मैंने अगर इतना बढ़ाया चाहे तक तो अलग अलग मिला, उसके बाद रिपीट हुआ i -1 -1 तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं
कि i का पावर 4n अगर है तो वो हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि देखो 4 का मल्टीपल अगर है i रेज़ टू पावर 4 1 है, i रेज़ टू पावर 8 1 है, क्योंकि i रेज़ टू पावर 12 भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि i रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1 भी लिख सकता हूँ ना इसको मैं, ऐसा ब्रैकेट डाल दूँ i रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1, तो i रेज़ टू पावर 4 क्या होता है 1, 1 रेज़ टू पावर n क्या होगा 1 होगा, तो i रेज़ टू पावर 4n हमेशा 1 रहेगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ सो i रेज़ टू पावर 4n प्लस 1, तो तुम लोग समझदार बच्चों इसको लिखोगे 4n इंटू 1, लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से ये ऐड हो रहा है, तो i रेज़ टू पावर 4n i रेज़ टू पावर 1, तो i रेज़ टू पावर 4n क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू दिस इज i, i रेज़ टू पावर 1 तो i होगा। सिमिलरली i रेज़ टू पावर 4n प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, बहुत दिमाग की घंटी बचलों की बच गई, ये 1 है, i स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 होगा, और i रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि i रेज़ टू पावर 4n 1 हुआ, i रेज़ टू पावर 3 क्या -i, तो -i रहेगा। तो बच्चों इस तरह से होता है। अच्छा i रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 4n प्लस 4 में से 4 कॉमन निकालो, n प्लस 4 बचेगा, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये और वो सेम ही होता है, समझ रहे हो, i रेज़ टू पावर 20 भी 1 होगा, i रेज़ टू पावर 24 भी 1 होगा, क्योंकि बोथ आर मल्टीपल ऑफ 1, तो 4n हो या 4n प्लस 4 हो या 4n प्लस 8 हो, क्योंकि सब मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इतनी बेसिक है, इतने चेंजेस है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये फर्स्ट, सेकेंड तुमको इतनी चीज़ें याद रखना, ठीक है। सेकेंड बात, इससे ना हमारी बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी, कि अगर मैं लिख दूँ i रेज़ टू पावर 2000, तो बोल सोचोगे सर ये 4 का मल्टीपल है क्या, हाँ 2000 तो है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, तो i रेज़ टू पावर 2000 क्या 1 होता है। अच्छा कौन सा साल चालू है ये 2020, क्या ये 4 का मल्टीपल है, हाँ भाई ये भी है, तो 1, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 2019 तो ये 4 का मल्टीपल है नहीं, तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको i रेज़ टू पावर 2000, इसका 4 का मल्टीपल 18 है क्या, नहीं 18 भी नहीं है 16 है, तो इंटू आई क्यूब लिख देंगे, देखो सही है ना। अब ये 4 का मल्टीपल है क्योंकि 4n का फॉर्म है, और i रेज़ टू पावर 4n क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये आई क्यूब क्या हो जाएगा -i, क्योंकि हमको इतना तो याद रखना पड़ेगा, i क्यूब -i होता है, इतना याद रखना पड़ेगा क्योंकि रिपीट होता रहता है, फिर ये हो जाएगा -i, आंसर आ जाएगा, तो i रेज़ टू पावर 2019 क्या आ जाएगा -i। तो बच्चों इससे बहुत आसान हो गया ना चीज़ें, i का कुछ भी पावर हो, 4 का मल्टीपल अलग करो प्लस करो, इनमें से कोई एक ना एक तो रहेगा, ये होगी i पावर में। अगर तुम इन सब चीज़ों को ऐड करो तो हमेशा i रेज़ टू पावर 4n प्लस i रेज़ टू पावर 4n प्लस 1 प्लस i रेज़ टू पावर 4n प्लस 2 प्लस i रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 का सम हमेशा 0 होगा, ये चारों का सम हमेशा 0 होगा, 1 प्लस i -1 -i कैंसिल हो गया 0, मतलब 4 अगर कॉन्सिक्यूटिव पावर के i है तो उनका सम हमेशा 0 होगा, मतलब अगर मैं i का पावर 5 लूँ, फिर i का पावर 6 लूँ, फिर i का पावर 7 लूँ और i का पावर 8 लूँ, तो इसका सम भी 0 होगा। 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर का सम अगर करूँगा मैं तो हमेशा मुझे 0 मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुमको ये याद रखना है, ये याद रखना है, तो उससे तुम्हारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इस पे देखो कैसे एग्जाम्पल बनते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा के बारे में तो पता है कि बारी बारी पावर्स पे जाएंगी और वो चीज़ें ऐड होंगी। तो बेसिकली है क्या, i रेज़ टू पावर 1, i रेज़ टू पावर 2, i रेज़ टू पावर 3 और ये चलते रहेगा i रेज़ टू पावर 101 तक। क्लियर, यहाँ तक। देन 2 तरीके इसको करने के, एक तो हम ये बात यूज़ कर सकते हैं कि हर 4 का मल्टीपल क्या होगा 0 होगा, तो ये 4 का ग्रुप हमेशा 0 होगा। तो इसमें 4 के 25 ग्रुप होंगे i रेज़ टू पावर 100 तक, क्योंकि 100 चीज़ें लास्ट ग्रुप रहेगा 98, 97 और बीच में भी है ना ग्रुप्स बहुत सारे रहेंगे, तो ये पूरे 0 तो रहेंगे और ये अकेला रह जाएगा i रेज़ टू पावर 101, ये अकेला रह जाएगा।
तो ये जीरो तो जीरो जीरो होते रहेंगे, क्योंकि 4 4 का सम हमने देखे कॉन्सिक्यूटिव पावर का सम जीरो होता है। तो ये क्या होगा, आई रेज़ टू पावर 101 हो जाएगा। तो आई रेज़ टू पावर 101 की वैल्यू क्या होंगी, क्योंकि इसके अंदर 100 इसके बाजू 4 का मल्टीपल है, तो इसको 100 + 1 लिख देंगे और फिर इसको लिखेंगे आई रेज़ टू पावर 100 आई रेज़ टू पावर 1, ये 1 हो जाएगा तो हमको आंसर मिलेगा आई। ये एक तरीका है। या तो हम इसको है ना जीपी के फॉर्मूले से कर ले, सिंपल, कि जीपी बन रहा है, ये जीपी है ना क्लियरली, और हमको जीपी का फॉर्मूला याद है सबको कि वो होता है कुछ a r⁻n−1 अपॉन r−1, वेयर r इज द कॉमन रेशियो और a इज द फर्स्ट टर्म। तो बच्चों इस फॉर्मूले से अगर मैं इस पर लगाऊँ तो i फर्स्ट टर्म है, i⁻n आर द नंबर ऑफ टर्म्स, एक 101 इज द नंबर ऑफ टर्म्स, -1 अपॉन i-1। तो i तो बाहर रह गया। अब हम जानते हैं i⁻101 क्या होता है, i होता है, अभी हमने मेहनत की, तो ये क्या हो गया i-1 अपॉन i-1। तो ये गया, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, i मिला। तो फाइनली इसका आंसर यही मिला। तो बच्चों इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर ऐसा कुछ क्वेश्चन आते भी नहीं है, और ये इनफ है तुमको समझाने के लिए कि i का नेचर कैसा होता है, इट्स रिकर आफ्टर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को बढ़ाते हैं। थैंक यू।